प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह नासरी के अद्भुत, सामर्थी और जीवित नाम में आप सभी को एक बार फिर से ढेर सारा प्रेम और सलाम। आप लोगों को किए हुए वायदे को पूरा करते हुए हम एक बार फिर से आपके बीच में उपस्थित हैं, सामर्थी वचन और मन को आनंदित कर देने वाली आराधना को लेकर। आइए इस खूबसूरत अवसर के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर महान है और उसकी करुणा हम पर सदा बनी रहती है। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सामर्थी, अनुग्रहकारी, दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद पिता, आपका धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं मेरे प्रभु और आपकी कल्पनाएं हमारे लिए हमेशा बहुमूल्य होती हैं मेरे पिता। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके जीवित वचन के लिए, जो एक बार फिर से आपके दास आपके लोगों के लिए लेकर आए हैं परमेश्वर। हम जानते हैं प्रभु, एक भी ऐसी आत्मा बचने नहीं पाएगी जिसको आपने चुना है ये वचन सुनने के लिए, और चाहते हैं प्रभु आपका ये वचन हर उस सुनने वाले जीवन में बहुतायत से फल लाए मेरे पिता। प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर आराधना करने वाली टीम रिवाइज्ड वर्शिप के लिए प्रभु, होने दे परमेश्वर हर एक जन जो आराधना करता है प्रभु, वह ऐसी आराधना करे कि आपको ग्रहण हो मेरे पिता। प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर अपने व्यूअर्स के लिए, हर एक को संभालें और अपनी अगुवाई में चलाएं मेरे पिता। हर एक के जीवन से प्रभु महिमा आपको मिले मेरे परमेश्वर। एक बार फिर से प्रभु प्रार्थना मांगती हूँ परमेश्वर, देखने वाले हर एक जीवन के लिए भरपूरी को मांगती हूँ, क्योंकि आपका वचन हमें कहता है कि ये पृथ्वी और इसकी सारी भरपूरी आपकी है मेरे पिता, और इस वचन को परमेश्वर हम अपने जीवनों के लिए मांग लेते हैं मेरे प्रभु। एक बार फिर से परमेश्वर हर एक भली वस्तु के लिए आपका धन्यवाद। ये प्रार्थना आपके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की हैं, रहे निकम्मे जफाएं की हैं। हमने बहुत खताएं की हैं, रहे निकम्मे जफाएं की हैं। शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। स्तुति हम सब लाते हैं, स्तुति हम सब लाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। मिला हाउस ऑफ गॉड आपका स्वागत करता है, और आप सब कह सकते हैं कि आज का वचन मेरे लिए है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज कि जब हम वचन में जा रहे हैं, उससे पहले मैं कहना चाहूंगा, क्या सब मेरे साथ बोल सकते हैं? जो स्क्रीन पे देख रहे हैं हाउस ऑफ गॉड के इस प्रोग्राम को, मैं सबसे कह रहा हूं और आपसे बात कर रहा हूं मैं, और प्रभु यीशु मसीह मेरा बातचीत करता है, इसलिए आप बोल सकते हैं आज का वचन मेरे लिए है और मैं बाइबल आधारित चलूंगा। हालेलुया। अगर आप इस वचन के ऊपर अनुसार चलेंगे तो आप उसकी आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएंगे। और विशेष जब हम वचन में जा रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि इस पर हम पढ़ेंगे जो कि 1 पीटर पहला पत्रस और उसकी 3 और उसकी 1 आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। 1 और 2 पहले पढ़ेंगे। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर
बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का मेरा टॉपिक है पति और पत्नी। मेरे अजीजों, मेरे यीशु मसीह को हवा का लिए एक काम किया कि उसको आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने कहा मैं एक सूटेबल मैच बनाऊंगा। उसने हर चीज का मैचिंग किया, हर एक जानवर का हर एक चीज बनाई, जोड़े के साथ बनाई, लेकिन आदम को देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसने इसलिए आदम को गहरी नींद में सुला दिया और उसकी पसली निकाल कर और क्या करा, हवा को बनाया और उसके पास लेके आया। तब आदम ने कहा ये मेरी पसली हड्डी में की हड्डी और नर में से निकाली गई, इसलिए नारी होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने एक सूटेबल मैच बनाया। आज इस धरती पर पति और पत्नी के ऊपर के विषय में बहुत बातें हैं और बहुत परमेश्वर ने बोला भी है और बताया भी है कि पति कैसा होना चाहिए, पत्नी कैसी होनी चाहिए। मेरे अजीजों, आज का जब ये वचन आप सुनने जा रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं ये दो धारी तलवार है, पहले मुझे काटती है फिर आपको काटती है। और हो सकता है आज आप पत्नियां आप मेरे वचन को सुनेंगी, हो सकता है आपको लग जाए। बताना चाहता हूं पिछले सैटरडे भी आपको एक अच्छा मैसेज दिया गया था कि वो इतना अच्छा टॉपिक था कि परमेश्वर ने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर होगा और तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया। बहुत सारे लोगों को लगा है, तो मैं विश्वास कर रहा हूं कि वो सुधर रहे हैं। यीशु के नाम को बिजनेस नहीं बनाएंगे, यीशु कह के बिजनेस करते हैं। यहाँ पति पत्नी की बात आ रही है। मैं जब बता रहा हूं कि यहाँ लिखा है पत्नियां पति के अधीन रहे, ये बहुत खतरनाक बात है। पादरी साहब वो कोई और टॉपिक ले लेते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जितनी वाइफ्स है, जितनी पत्नियां हैं, उनके लिए यीशु मसीह ने कहा है अपने पति के अधीन रहें। क्यों कहा है? मुझे अच्छा लग रहा है कि हम जल्दी से एक जगह से और पढ़ दें, बड़ा जो कि आपको मिलेगा इफिसियों की पुस्तक और उसकी 22 आयत में लिखा है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो। पत्नियां सुन ले, लिखा है अपने अपने, एक बार पत्नियां बोल दे अपने अपने, पराए पराए नहीं, दूसरा दूसरा नहीं, अपने, सिर्फ अपने पति के लिए बात हो रही है, अपने पति के। हालेलुया, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अपने अपने। आजकल अपने पति को तो हम कुछ नहीं समझ रहे, दूसरे ने कुछ कह दिया उसके ऑर्डर को तो जल्दी फॉलो कर लेते हैं, उसके कहना तो सुन लेंगे, लेकिन अपने पति ने कुछ कह दिया घर और जमीन और आसमान एक कर देते हैं। इसलिए बाइबल कह रही है कि अगर जो धर्मी स्त्री होगी और जो परमेश्वर का भय मानती होगी, और वो कैसी होगी कि अपने अपने पति के अधीन रहती होगी। हाँ, आगे पढ़े। अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो, ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। जैसे प्रभु के। यीशु मसीह का जो भय मानता है, उसके मार्ग में चलता है, उसका भला होगा और वो अपनी कमाई निश्चय खाएगा। उसकी पत्नी फलवंत दाखलता सी होगी। अगर आप फलवंत दाखलता बनना चाहती है, आप अच्छी बनना चाहती है, तो मैं कहना चाहता हूं पतियों से कि वो परमेश्वर का भय माने, उसके मार्ग पर चले। तो मैं कहना चाहता हूं कि पत्नी अवश्य आपकी आदर करेगी, आपके अधीन रहेगी और आपको स्वामी कहेगी और आपको इज्जत और सम्मान देगी। इसलिए बाइबल कह रही है पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो। कैसे? जैसे हम प्रभु के रहते हैं, प्रभु का भय मानते हैं, उसके मार्ग पर चलते हैं। आगे लिखा हुआ है, जल्दी से पढ़ दे 24 आयत। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। पादरी साहब ये वाली बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि हर बात में हम पति की सुने, हर बात में हम पति के अधीन रहे। ये कैसे हो सकता है? मुझे ये बात समझ नहीं आ रहा। पास्टर साहब आपसे कैसे ये मैं कहना चाहता हूँ बहन जी, मैं कहना चाहता हूँ भाभी जी, मैं कहना चाहता हूँ आंटी जी, मैं कहना चाहता हूँ सिस्टर जी। बाइबल कह रही है कैसे? जैसे प्रभु का अधीन रहते वैसे अपने पति का अधीन रहो। फिर लिखा हर बात में। हाँ जी, हर बात में। क्यों? क्योंकि बाइबल कह रही है, मुझे पढ़ दे बड़ा अच्छा लगेगा, जो कि 1 कुरिन्थियों की 11 बाब 2। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सर, हर एक पुरुष सुन ले, हर एक भाई, मेरे अंकल, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज भाइयों, पुरुषों सुन लो। हाँ, क्या लिखा है? हर एक पुरुष का सिर मसीह है, यीशु मसीह है। हाँ, और स्त्री का सिर पुरुष है, और मसीह का सिर परमेश्वर है। मुझे अच्छे से याद आ रहा है कि जब मैं छोटा था और मैंने एक काम किया कि अपने छोटे भाई के सर पे पैर लगाने लगा, मेरी मम्मी ने एक मारा, बोले तुझे शर्म नहीं आती? ये सर डेडिकेट है, इसके ऊपर प्रार्थना की गई है, अभिषेक किया गया है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, और ये सिर परमेश्वर का है, इसमें कभी पैर मत लगाना।
मेरे अजीजों, मैं फिर यह बताना चाहता हूं, हर एक पुरुष का सिर मसीह यीशु मसीह है। स्त्री का जो मुकुट है, स्त्री का जो ताज है, वो उसका पति होता है। मेरे अजीजों, क्या आप अपने पति की इज्जत कर रही हैं? आप अपने सर की रिस्पेक्ट करती हैं? सर को जब अपने सर को सजाना होता है, कितना तरीके से जाते हैं, पार्लर के पास जाते हैं और अच्छे शैम्पू लगाते हैं और सिर के कंघी करते हैं, अपनी ओढ़नी ओढ़ते हैं। क्यों? कि अपने पति की एक इज्जत है, सम्मान है, मुकुट है उसका। यहाँ पे फिर लिखा है आगे, और पढ़ देंगे उसके आगे। जो पुरुष सिर ढाके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है, जो पुरुष सिर ढाके हुए प्रार्थना भविष्यवाणी करता है, वह अपने सिर का अपमान करता है। वो अपने सिर का अपमान करता है। मेरा प्रभु यीशु मसीह पुरुष का सिर है, और मैंने देखा इस पुरुषों को बड़े बड़े बाल लेके घूम रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। फिर आगे लिखा है, तो जो स्त्री उघाड़े से प्रार्थना या भविष्यवाणी, उघाड़े से, आपको बड़ा मैं बताना चाहता हूं, चर्च में पास्टर को हर संडे बताना चाहिए, जितनी बहनें हैं, जितनी माताएं हैं, जितनी आंटी है, प्लीज अपने सर के ऊपर कपड़ा डालें और परमेश्वर की को रिस्पेक्ट दे, आदर दे, सम्मान दे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप ऐसा करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह 100 गुना आपको आशीष देगा। उसके आज्ञाकारी बनिए। मैं वापस जाना चाहता हूं पति और पत्नी की बात पर, कि मेरा जो टॉपिक है वो यही है कि अपने अपने पति के अधीन रहे। फिर इफिसियों की पत्री में जब हम पढ़ रहे थे और उसकी 24 आयत में कुछ ऐसा लिखा था, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहे। हर बात में, हर एक काम में, उठना बैठना चलना फिरना, इतना रिस्पेक्ट दे कि लोग देख के कहें कि आदर्श पत्नी कह सके। लोग इंडिया को कहते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर कि आदर्श पत्नियां इंडिया में पाई जाती हैं कि अपने पति का सम्मान करती हैं, इज्जत से बोलती हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जल्दी से हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो मेरे लिए एक जगह से और पढ़ दें, जो कि आपको मिलेगी इफिसियों की पुस्तक में, उसी की में आगे बढ़ेंगे। उसकी 25 आयत पढ़ दे। 25। हाँ, हे पतियों, अभी मैं पत्नी की बात कर रहा था कि अपने पति के अधीन रहे, अभी बात कर रहा हूं, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से, मेरे अजीजों, अपने अपनी पत्नियों से। लेकिन आज जमाना बड़ा खराब हो गया है। मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने कहा शैतान का पहला फल, आप जानते हैं पहला फल क्या है? व्यभिचार। और ये व्यभिचार इस दुनिया में बहुत फैल चुका है। घर में आए तो घर वाली, बाहर गए तो बाहर वाली। ये बाइबल बता रही है कि अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम रखें। बाहर वाली पत्नी से आपका कोई लेने देने नहीं है, और वो पत्नी अपने पति का प्रेम करेगी। यहाँ का जो पति है, जो आपकी पत्नी है, वो आपको खुदा ने दी है, आपकी पसली निकाली गई है और आपके लिए वो चुनकर लाई गई है। तो आप अपनी पत्नी से प्रेम करें, दूसरी पत्नी के पास प्रेम ना दिखाएं। अगर आपको अपना घर बिगाड़ना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, घर को तोड़ना है तो कर सकते हैं। मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं कि आप चाहते हैं प्रभु में आगे बढ़े तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपको अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करना पड़ेगा। आगे लिखा हुआ है, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम कर, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया, तुम्हें अपने आप को उसके लिए दे दिया। मतलब परमेश्वर ने कलीसिया से, हमसे और आपसे इतना प्रेम किया कि अपनी जान तक दे दी। तो आपको अपनी पत्नी के लिए, और जब पास्टर साहब शादी कराते हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, उस समय एक वचन कहा जाता, क्या तुम सुख और दुख में साथ दोगे? क्या तुम इसके संग व्यवहार अच्छे से करोगे? तुम जीने और मरने के साथ साथ रहोगे? जी हाँ, रहूंगा। क्या आप ऐसा कर रहे हैं? मेरा यीशु मसीह हमारे लिए ईमानदार और वफादार रहा, यहां तक कि क्रूस की मौत सहली अपनी कलीसिया को, और क्या करा? उस पाप के बंधन से छुटकारा दिया, और क्या करा? क्रूस पर अपनी जान देकर तीसरे दिन मुर्दों में जी उठा, और फिर आकर मृत्यु पे विजय पाई और हमारा उद्धार किया। और अब फिर आने वाला है कि हम स्वर्ग में उसके साथ बादलों में मिलेंगे। वो स्वर्ग से फिर आ रहा है, बादलों में उसके साथ मिलेंगे। उसने हमसे इतना प्रेम किया, तो पतियों को भी इतना प्रेम करना है पत्नी से कि उसका धैर्य ना टूट जाए, उसका दिल ना टूटे। 1 तीमुथियुस जल्दी से निकाल लें, और उसका 2 बाब उसकी 8 आयत से कुछ ऐसा लिखा है, इसलिए मैं चाहता हूं हर जगह पुरुष, आज आप भाइयों आपसे बात कर रहा हूं, पतियों में आपसे बात कर रहा हूं, हर जगह पुरुष को चाहिए बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठा के प्रार्थना किया करे। पवित्र हाथों को उठा के प्रार्थना किया करे।
वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और समय के साथ सुहावने वस्त्र पहनने की बात कर रहा है परमेश्वर। लेकिन आजकल लोग कहते हैं हम तो उस डिनोमिनेशन के, हम उस डिनोमिनेशन के, हमने ये पहनना छोड़ दिया, हमने वो पहनना छोड़ दिया, हमने ऐसा करना क्या भैया, कहां? यहां लिखा सुहावने वस्त्रों से। बड़ी अच्छी बात लिखी है, सुहावने वस्त्र। और आपको मालूम होना चाहिए मेरा यीशु मसीह दूल्हा है और हम सब उसकी दुल्हन है। हमें अच्छे से रेडी होना है, अच्छे से तैयार होना है, अच्छे जूते, अच्छे कपड़े, अच्छे से अपने को संभालना है, जिससे कि परमेश्वर आए तो हमें पसंद करे। किन किन चीजों से? परमेश्वर के आज्ञाओं के द्वारा। हाँ, आगे। हाँ, सुहावने वस्त्रों से संभारे। यहां पर लिखा है सुहाने वस्त्रों से अपने आप को संभारे। लेकिन लोग क्रिटिसाइज करना, उनको टांग खींचना उनकी आदत में आ चुका है। प्रभु के लोगों को नीचे गिराना, उनकी निंदा करना उनके जीवन में है, क्योंकि उन्होंने वचन को नहीं, कपड़ों को देखते हैं, उनके चेहरे को देख रहे हैं, उनके पहनने ओढ़ने को देख रहे हैं। अरे सुहावने कपड़े हैं, परमेश्वर को जो भाता है वही पहनिए। यस, आगे। ना कि बाल गूंथने सोने और मोतियों बहुमूल्य और कपड़ों से, हाँ, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वालों स्त्रियों को ये उचित है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं जो परमेश्वर की भक्ति करती है उन्हें उचित है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, स्त्रियों को चुपचाप जैसे पुरुष परमेश्वर के अधीन में है, उसका सिर परमेश्वर है, ऐसी पत्नियों का सिर पति है और उसकी अधीनता में रहना है। यहाँ लिखा है स्त्रियों को पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूं कि स्त्री, हाँ, ना उपदेश करे, ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। लेकिन आज क्या हो गया? आदमी को चुप कर दिया गया है और खुद आगे आगे खड़ी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अपने पति की इंसल्ट करती है, पति को नीचे गिराती है और अपने घर का नाम को बदनाम कर रही है स्त्रियां। मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसी स्त्रियों के लिए जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, उन्हें बीच में खड़े होकर चिल्लाने की जरूरत नहीं है, चर्चों में खड़े होकर जोर जोर से बात करने की जरूरत नहीं है, जब तक आपको पवित्र आत्मा सड़क से ना दिया जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर लिखा है भली स्त्री के बारे में लिखा है। मैं कहना चाहता हूं प्रोवर्ब्स, जो कि इसको पूरा कर दे, पुरुष पर आज्ञा ना चलाए और चुपचाप रहे, क्योंकि आदम पहले उसके बाद हवा बनाई गई। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक रिश्ते के बारे में, जो कि एक रिश्ता आया और उस रिश्ते में मैं एक छोटी सी स्टोरी बता के क्लोज करूंगा। और उस रिश्ते में ये पूछा गया कि भाई लड़का लड़की को मिलाया जाए और लड़की को लड़के से मिलाया जाए। उन्होंने आपस में बात की और लड़की ने एक बात कही कि मैं तो भक्त स्त्री हूं, मैं तो पेंटिकोस्टल बिलीवर हूं, मैं फ्राइडे उपवास करती हूं, संडे चर्च जाती हूं, पूरा संडे खुदा को देती हूं। तो पति से पूछा क्या आपको ये मंजूर है? उसने कहा हाँ मंजूर है। उसने पता आप बताइए। बोले मुझे सिर्फ दो बातें कहनी है कि एक में सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, मैं एंजॉय करता हूं। बोले कोई परेशानी नहीं। बोले संडे में आपके साथ रहूंगा, मुझे एक दिन सैटरडे मेरे फ्रेंड से मुझे मिलना होता है। मेरे फ्रेंड आते हैं, मैं उनके संग दोस्त हम लोग सिर्फ शनिवार को मिलते हैं, सिर्फ शाम को आते हैं, एक साथ रहते हैं, खाते पीते हैं। तो उन्होंने कहा कोई परेशानी नहीं, मैं बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाऊंगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि शादी, दोनों की शादी हो जाती है और शादी के बाद जब सैटरडे आता है, फर्स्ट सैटरडे जब आया, फ्रेंड्स आए, बढ़िया बिरयानी, चिकन और आपके पकौड़े, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक सब चीज थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जैसे वो आते हैं, अपने अपने बैग खोलते हैं, किसी के पास विस्की की बोतल, किसी के पास बियर की बोतल, किसी के पास रम की बोतल लेके टेबल पे बैठते हैं। वो दिल से रोई, ये कैसा? मुझे तो बताया था कि मेरा जो हस्बैंड है, होने वाला हस्बैंड, मेरे पापा मम्मी ने बताया था कि पेंटिकोस्टल बिलीवर है, ये तो विश्वासी है, बॉर्न अगेन है, इन्होंने बन फिराया हुआ है, बपतिस्मा लिया हुआ, ये क्या धोखा हो गया। रोई, बहुत रोई और जल्दी जल्दी उन्हें सब कुछ दिया और किचन में रो रही है, प्रार्थना करे परमेश्वर मेरे पति को बचाइए, मेरे पति को बचाइए। जबकि दूसरी आयत पढ़ेंगे फर्स्ट पीटर और उसके 3 बाब की 2 आयत में लिखा है, जबकि आपके सामने अभी पढ़ा गया है। तो अभी तुम्हारे भाई सहित चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा पति खिंचाएगा। पौलुस कह रहा मैं यूनानी के लिए यूनानी और यहूदी के लिए यहूदी बना कि प्रभु में खींच रहा हूं। और यहां पर जब ये बिलीवर है, अच्छी स्त्री है,
इसने एक काम किया, झगड़ा नहीं किया, बेइज्जती नहीं करी अपने हस्बैंड की, क्योंकि उसने वचन में पढ़ा पति का सिर परमेश्वर और पत्नी का सिर पति और पति के अधीन में रहना है। उसने किचन के अंदर मैट बिछा लिया और प्रार्थना कर रही है, और जैसे हस्बैंड आता है चटनी दे दो, चटनी दे दी, पकौड़े दे दो, पकौड़े दे दी, फिर प्रार्थना करे मेरे पति को बचा लीजिए प्रभु, मेरे पति को बचा लीजिए प्रभु, मेरे पति को बचा लीजिए। और एक काम हो रहा है, वो आके देख रहा मेरी पत्नी क्यों रो रही है, क्या बात है। जब सब चलेगा उसने कहा अरे पत्नी जी, मेरी प्यारी बीबी जी, क्या हो गया था तुम्हें। बोले नहीं, हमने जो सीखा है ये बहुत बड़ा पाप है, या एक तरह की आइडियल वर्शिप है, दारू पीना, व्यभिचार है। आप ये क्या कर रहे हैं, मुझे तो जहां स्वर्ग में जाना है, मैं चाहती हूं आप भी वहां जाएं। फिर सेकंड सैटरडे आया और फिर वही कहानी, सेम कहानी, लेकिन वो रो रही है, प्रार्थना करे मेरे पति के जीवन को बचा लीजिए प्रभु, मेरे पति के जीवन को बचा लीजिए। एक काम हुआ, इसी प्रकार से तीसरा सैटरडे आया, और तीसरे सैटरडे में जब वो बहुत रो रही थी कि मैं स्वर्ग में चाहती हूँ मेरा पति और मैं साथ रहें, उसी दिन उसने एक निर्णय लिया, पार्टी खत्म हो गई, चौथा सैटरडे आने वाला था उस महीने का, उसने अपने दोस्तों से हाथ जोड़े कि भाई मैं तो मसीह विश्वासी हूं, मैंने बहुत पाप कर लिए, मेरी पत्नी ने जो प्रार्थना की है आज मेरा दिल पिघल गया है और मैं रो रहा हूं, पवित्र आत्मा मुझे घायल कर रही है कि मैं आज से आपके हाथ जोड़ता हूं, मेरे घर मत आइएगा। आपसे मैंने दारू पीना छोड़ दी है, मैंने गलत काम छोड़ दिया है, गुनाह छोड़ दिए हैं, आज से मैं प्रार्थना करूंगा, उपवास करूंगा। मेरे अजीजों, मेरे इस पत्नी ने जो विश्वासी थी, अपने पति को अपने उपवास प्रार्थना से फ्राइडे उपवास कर रही है, सैटरडे की पार्टियां कैंसिल हो गई हैं और संडे को अपने पति के संग गई और परमेश्वर को धन्यवाद किया कि मैंने अपने पति को जीत लिया है। और एक काम किया इसने, बड़ी अच्छी, जल्दी से पढ़ देंगे, 5वीं आयत, पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी इसी रीति से संवारती, अपने अपने पति के अधीन रहती थी। आज बिलीवर्स, परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री अपने पति की इज्जत करती है और इसी प्रकार से संभालती है, जैसे पुराने जमाने में सारा ने अब्राहम के साथ रही। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अगर अपने पति की इज्जत चाहते हैं तो मेरे लिए जल्दी से पढ़ दे 31 की 27 आयत में लिखा है कि पत्नी, प्रोवर्ब्स 31:27, बहुत जल्दी से निकाले। वे अपने घराने के चाल चलन को, कौन? एक अच्छी स्त्री, परमेश्वर की भली स्त्री अपने घराने के चाल चलन को देखती है, ध्यान से देखती है, ध्यान से देखती है। हाँ, अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती, वो अपनी रोटी बिना परिश्रम के नहीं खाती। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आजकल की स्त्रियां नौकरी करती हैं, बैग ले रही हैं, कह रही है आजा, हस्बैंड का नाम लेते हैं, आजा भाई मिस्टर राजू, जल्दी से गाड़ी लगा दो, एक काम करना, बच्चों को स्कूल छोड़ देना। और फिर क्या करती है, मिस्टर भी नहीं बोलती, राजू एक काम करना, एक डस्टिंग कर जाना, दोपहर का लंच भी बना देना। आजकल हस्बैंड का नाम लेके बोल रही है, पड़ोसी सुनते हैं राजू कौन है, भाई ये तो इनके हस्बैंड का नाम था, ये इनका धोबी है, ये ड्राइवर है, या चौकीदार है, या घर में डस्टिंग साफ सफाई करने वाला है। मैं कहना चाहता हूं कि हस्बैंड का नाम नहीं लेना है। पुराने जमाने में स्त्री क्या कहती थी, स्वामी, अपने पति को मोर कहती थी, कबूतर बोलती थी। अगर आप अपने पति से प्रेम करती है, इसी प्रकार से बातें करें। अगर पति पत्नी से प्रेम करता है तो उसको जब शाम को आए तो बोले मोरनी आप कैसी हैं, कबूतरी आप कैसी हैं। अगर आप पत्नी से प्रेम करते हैं तो इस तरह से बात करिए। मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं कि जल्दी से प्रोवर्ब्स 12 उसकी 4 आयत पढ़ दे। भली स्त्री के बारे में बताना चाहता हूं, वो अपने पति का मुकुट है। 12 की 4, भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती जो लज्जा के काम करती है। लज्जा के काम भी बहुत कर रही है स्त्रियां, जो कि परिवार की लज्जा है, घर की लज्जा है, पति के लिए लज्जा है। हाँ, वो मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण, हड्डियों का सड़ने का कारण है। मुझे दुख हो रहा है जो स्त्री इस तरह से काम कर रही है, गंदे काम करती है, लुचपन करती है, गड़बड़ियां करती है, वो हड्डियों के सड़ने का कारण होती है अपने पति का। खास बात बताना चाहता हूं, अगर आपके पास घर अच्छा है, आपके पास गाड़ी है, बंगला है और धन है, सब कुछ है, लेकिन हाँ, अगर बुद्धिमान पत्नी है सिर्फ यहोवा से मिलती है। मैं कहना चाहता हूं, अगर बुद्धिमान स्त्री आपको मिली है तो वो धन और दौलत और घर सब बनेगा। अगर मूर्ख स्त्री मिल गई तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मूर्ख स्त्री अगर मिली, वो अपने हाथों से अपने घर को ढा देती है। आप प्रार्थना करें शादी से पहले कि हमें एक अच्छी स्त्री मिले, मेरे घर को बनाने वाली स्त्री। प्रार्थना करें मुझे एक अच्छा पति मिले जो कि बिलीवर्स हो, खुदा का भय मानने वाला हो। हाँ, हे पतियों, पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो बुद्धिमानी से, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर
कि हम दोनों जीवन के वरदान के भारी से। मैं आपको कहना चाहता हूं, पति पत्नी के लिए, पति पति के लिए सिरजा गया है। ये जोड़े स्वर्ग में बनते हैं, तो एक दूसरे का आदर करें और हाथ पकड़ के प्रार्थना करें, तो जो कुछ मांगेंगे स्वर्ग से मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस वचन से आपको आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में चलेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आज की प्रार्थना आपके लिए की जाए, तो आपको जिस जगह जो प्रॉब्लम है, आप उस जगह अपने हाथों को रख सकते हैं। और ये जो नीचे नाम आ रहे हैं, उन सब के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, और नीचे आप नाम पढ़ सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रार्थना की जाए, तो आप व्हाट्सएप पे अपने नामों को भेजें, अपनी प्रॉब्लम्स को भेजें। नेक्स्ट टाइम हम आपके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं उन पे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह विशेष शुभ संदेश चैनल के लिए, रिवाइज वर्शिप टीम के लिए, हाउस ऑफ गॉड टीम के लिए। प्रभु यीशु मसीह जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन सबको आशीषित करें। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने लोग अपने उस बीमारी पर, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह एक फोड़ा है, गैंग्लिन हो चुका है, पस आना नहीं रुक रहा है, अब इसी समय आप उसके पस को रोक रहे हैं। लहू बहने की बीमारी है, प्रभु यीशु मसीह इसी समय लहू को रोक रहा है। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आज बहुत सारे पति पत्नियों के बीच में झगड़ा है। पति बाहर जा रहा है तो बाहर वाली घर आ रहा है, तो घर वाली घरों के अंदर झगड़े हैं कि मुझे दूसरी शादी करनी, मुझे तीसरी शादी करनी है। वचन बता रहा है कि पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए, जब तक दोनों जीवित हैं, एक दूसरे के चाहे छोड़ भी दे तो भी वो दूसरी शादी नहीं कर सकते। ये पाप है, और यदि वो दूसरे से करता है तो वह व्यभिचार करवाता है। हम प्रार्थना करते हैं उन पति पत्नी के लिए जो आपका भय मानते हैं, आपके मार्ग में चलते हैं, उनका भला होता है। और वो आशीष है, वो वरदान जो गिफ्ट के रूप में एक दूसरे के लिए दिए गए हैं, प्रभु उनकी प्रार्थनाएं कभी रुकती नहीं, और आशीष है उनके ऊपर आसमान के झरोखे खोलकर बरकत की आशीष होती रहती है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जो भी बीमार है इस समय, जिस जगह हाथ रखा हुआ है, जितने लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं, मैं उनके विश्वास से अपने विश्वास को मिलाता हूं। इसी समय उस जादू टोने को, उस बीमारी को, उस दुष्टात्मा को यीशु के नाम से आता कौन नरक में भेज रहा हूं, और बड़ी चंगाई, बड़ी गवाही हम नेक्स्ट सैटरडे सुनने पाएंगे। प्रभु जब आप हमें ये भेज रहे हैं, अपनी गवाहियों को हम उनको दिखा सके कि आपको प्रभु ने चंगा किया है, आपकी गवाही दूसरों को बता सके, ताकि आप एक गवाह ठहरे। क्योंकि यीशु मसीह आप चंगा करने वाले यहोवा रफा हैं। आप बीमारियों को चंगा कर रहे हैं। डायबिटीज, किडनी फंक्शन, लीवर प्रॉब्लम्स इसी समय ठीक हो रही है। हार्ट पेशेंट इसी समय चंगे हो रहे हैं। किसी को सर का ट्यूमर है, वो अभी चंगा हो रहा है। प्रार्थना करते एक बहन जो कि बहुत परेशान है, अपने पति को लेकर बहुत शराबी है, वो उसी का नशा पत्ता छूट रहा है। एक भाई अपनी पत्नी को लेकर परेशान है, जिसने घर में झगड़ा फसाद कर रखा है, माता पिता के विरोध में बातें करती है, पति को गलत रास्ते पे भड़का रही है। आज उसकी पत्नी सुधरने पाए, अपने घर को घर, अपने बच्चों को बच्चे, अपने पति को पत्नी समझे, और पति पत्नी प्रेम से रहे। प्रभु यीशु मसीह जितने घर टूट गए आज वो जुड़ रहे हैं, और जितने टूटने के कगार पे हैं, पति पत्नी आज एक हो रहे हैं। यीशु मसीह पवित्र आत्मा उनके ऊपर जुम्बस करने पाए, बड़ी आशीष दे, कल्याण कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे संग जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। मेरा विश्वास है इस जीवित वचन के द्वारा आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष मिली है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो नीचे दिए गए इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे संग जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज हाउस ऑफ गॉड बिलीवर्स चर्च को फॉलो कर सकते हैं, और इस वचन और आराधना को दोबारा सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रिवाइज वर्शिप को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम हर शनिवार सुबह 8:30 बजे आपको यहीं पे मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे।